ठीक है, आप समझ गए कैसे करना है, पूरा नहीं बोलना है। सेकंड जो लाइन होगा ना उसके लास्ट वाला लाइन भी बोलो और पहला लाइन को पूरा बोलो। ठीक है? ठीक है, फिर से चालू करें। कहक लग जाए धक से, कहक लग जाए धक से, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला। और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से, कहक लग जाए धक से, कहक लग जाए धक से, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा। बरसेला पानी गिरे टप से, बरसेला पानी गिरे टप से, कहक लग जाए धक से, कहक लग जाए धक से, बड़े बड़े लोगन की पूरी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन की पूरी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन की पूरी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन की पूरी से, हमरे गरीबन की चटनी और रोटी, हमरे गरीबन की चटनी और रोटी, हमरे गरीबन की चटनी और रोटी, हमरे गरीबन की चटनी और रोटी। पानी पिए बालू वाला नल से, कहक लग जाए धक से, कहक लोगन के जीन्स और पैंट भैया, बड़े बड़े लोगन के जींस और पैंट भैया, और भैया कोट अलग से, और भैया कोट अलग से, कहक लग जाए धक से, कहक लग जाए धक से, वाह, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा, हमरे गरीबन की खुशी जुलमवा, हमरे गरीबन की झोपड़ी जुलमवा। कहने तो फट चल से, कहते हैं उनका सारा खर्चा मैं उठाने को तैयार हूं या पूरा उनके पास फंड है। तो जो पढ़ने वाला है उसको 1000 तरह से मदद मिल जाएगी आगे बढ़ने वाले। और कोई ये बहाना बनाने वाला है कि भाई मैं तो गरीब हूं, मैं तो गांव में हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं, तो फिर कुछ उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी समझना है उस फिल्म से कि माँ कितना मेहनत कर रही है लेकिन वो बेटी क्या कर रही है उसको कोई चिंता नहीं। ठीक है, उसको लग रहा है कि ये कुछ भी करे, उसने अपना सोच रखा है कि मैं तो कुछ भी काम कर लूं, पढ़ना मेरे को नहीं। तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को आप पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो आपको भी महसूस होना चाहिए कि मुझे उतनी मेहनत के साथ पढ़ना जरूरी है। जो आपको सुविधाएं मिली है उन सुविधाओं का आपको महसूस होना चाहिए उधर कि मेरे पिताजी पूरे दिन ट्रैक्टर भरते हैं पत्थर का, या वो कहीं मेहनत करने कपड़ाने के काम पे जाते हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं और फिर वो आके अपना शाम को खाने का ठिकाना नहीं होता। आपको पता है यहाँ से टिफिन लेके जाता है, उधर जाते हैं, वापस शाम को 8-9 बजे रात को वापस पहुंचते हैं। उन्होंने उनका दिन घर देखते ही है, दिन में सुबह होते ही वो पहुंच जाते हैं और रात होते वापस घर आते, तो अपने परिवार वालों से किसी नहीं मिल पाते। इतनी मेहनत करने के बाद जो आप पे वो खर्च कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप पढ़ो कि घूमते फिरोगे? होता है नहीं होता है? ये महसूस होना चाहिए कि आपको किस कीमत में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? वो यदि महसूस नहीं करोगे तो आप आगे प्रेरणा नहीं ले सकते। जिस समय उस लड़की को महसूस हुआ तब उसने उसकी मां से भी ज्यादा नंबर ले। तो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ते लिखते हैं। अभी मैं कल परसों एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, हमारे यहाँ IAS अफसर है, जोगाराम करके नाम होगा, और वो पंचायत राज के अभी सचिव है। वो बाड़मेर के एक गांव के हैं। उन्होंने अपने बंधु से मेहनत की और सचिव बने। सचिव बनने के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, प्राइवेट परीक्षा दी उसने, BA किया, फिर कहीं सचिव बना, ये तो आपने ग्राम सभा। वो बनने के बाद उसने उस नौकरी को करते हुए IAS का परीक्षा दिया और फिर वो
कलेक्टर बने, ठीक है, वो अभी है इधर अपने बाड़मेर जिले की। ऐसे कई लोग, ठीक है ना, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने बलबूते आगे बढ़े। तो आपको ये लगता है कि भाई मैं तो एक गांव में पैदा हुई हूँ, मेरे तो घर में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो मैं आगे पढ़ लिख के कुछ कर नहीं सकती। यदि आप सोच ले मन में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके यहाँ कई सुविधा है, आपको छात्रवृत्ति मिलती है सरकार की तरफ से, बहुत सुविधा है। कोई ये कहता है ना गांव में कि मैं तो गरीब हूं इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो झूठ है। लगता है यदि आपके पढ़ने लिखने पे 5,000 रुपए खर्चा हो रहा है और आपके घर में कोई 30 त्योहार मनाना है या कोई मर गया उसका मृत्यु भोज करना है, तो वो 5 लाख रुपए खर्च कर देंगे। वो तो करते नहीं करते। आपकी शादी करनी है, आपके कोई देवता के कोई पूजा करनी है, उसमें 10,000 रुपए खर्च कर देंगे। और जब पढ़ने लिखने का नाम कहेंगे तो हम तो गरीब है, हम कहां से पैसा लाए। तो ये मानसिकता की बात है कि आप कहां खर्चा करना चाहते हो। तो आपका और आपके लिए बहुत सुविधा है। अभी आपके लिए छात्रवृत्ति मिलती है। आपको पता है अभी एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक स्कीम उन्होंने एक निकाला है व्यवस्था कि कोई लड़की यदि 10वीं और 12वीं जो कक्षा है वो यदि सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली और फिर वो बीए या एमए या जो भी ग्रेजुएशन करना चाहती है, बीएससी वगैरह, तो उसके लिए वो साल के 30,000 रुपए देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, पूरा पढ़ने की सुविधा देते हैं। और 30,000 रुपए हमारे यहाँ राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में खर्चा नहीं होता है। सरकारी कॉलेज में फीस क्या है भैया? कितनी है? 4-5 हजार। हाँ, फर्स्ट कितनी लगती है? कौन फर्स्ट ईयर में? 5,000, ठीक है। वो आपको 30,000 रुपए देते हैं। इसके अलावा आपको SC ST का जो बेनिफिट जो छात्रवृत्ति मिलती है समाज कल्याण विभाग से, वो छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? किसी ने ली है? मिली क्या? अरे बच्चे से लेकर छात्रवृत्ति मिली क्या? फीस होती उतनी वापस जितनी फीस भरते हैं उतनी फीस वापस आ जाती है। इसके अलावा आपका ये 6वीं से लेके 12वीं तक भी SC ST वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। आई नहीं फीस, मतलब वो उनकी तरफ से रुका हुआ वो जांच बताना पता करेंगे, किसी टेक्निकल वजह से नहीं रुकी हुई। बाकी हर साल उतनी फीस वापस आ जाती। तो कोई पढ़ने वाला हो तो उसके लिए रास्ते बहुत है। और कोई ये बहाना बना के बैठ जाए कि हम तो गरीब है, आपकी मतलब मानसिकता ही खत्म कर देगी, इच्छा शक्ति खत्म कर दी कि हमें तो मतलब आप अपनी गरीबी में ही जीना है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आया? और ये भी आप समझ लो कि कोई आदमी गरीब है तो उसकी गरीबी उसको खुद को निकालनी पड़ेगी। कोई भगवान अवतार लेके नहीं आने वाला। आप कब तक जियोगे गरीबी में? कोई कहता है कि गरीबी तो आपने जी ली, आपके पिताजी गरीब में जिए, दादाजी गरीबी में जिए, आपके परदादा गरीबी में जिए, तो उसको ब्रेक कौन करेगा? किसी को तो तोड़नी पड़ेगी ना, कहीं तो निकलना पड़ेगा उससे। तो आपको वो फिल्म दिखाने के पीछे प्रेरणा यही थी कि आप कैसे अपने बारे में सोचे, कैसे अपने बारे में सोचे कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए सुबह से उन्होंने कहा ये वर्कशॉप का नाम है हमने इसलिए रखा कि हम और हमारी पहचान, हम क्या कर सकते हैं। आप छोड़ो दुनिया को, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, स्कूल टीचर क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, गांव में क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। आप यदि पढ़ना चाहते हो ना, कोई नहीं रोक सकता हमारा। कई ऐसी लड़कियां हैं, कोई कहता है कि बाल विवाह हो गया, कई ऐसी लड़कियां अभी इस एरिया में है जिन्होंने जो शादी के बाद भी पढ़ रही है। आपको वो मना करना चाहिए, आप विरोध करना चाहिए कि भाई मैं शादी मतलब पढ़ने के बाद करूंगी। आपको पहली बात उसको नहीं करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि भाई मेरा बाद में करना। फिर भी परिवार के सामने नहीं चलती है अपनी, तब भी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। ससुराल में जाके लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ सकते। यदि वो पढ़ने वाला हो और वो खुद यदि मजबूत है अपने इरादे से कि भाई मेरे को ये चीजें करनी, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। उसमें बहुत मदद करने वाले लोग